ड्रैगन बॉल डायमो का एपिसोड 16 रिलीज हो चुका है और भाई इस एपिसोड ने तो तबाही मचा दी। इस एपिसोड ने पूरी डायमा की कहानी बदल के रख दी है, डेगुसु का मास्टर प्लान, किंग गोमा के हाथ में द थर्ड आई लगना और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग कैडन की आर्मी गोकू, वेजिटा और पिकोलो के साथ मिलकर जेंडामारे की आर्मी से लड़ रही होती है और वो सब मिलकर जेंडामारे को हरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरी तबाही मच चुकी है और फिर वेजिटा पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ड्रैगन बॉल के लिए जाना चाहिए या हमें पहले डेंडे को बचाना चाहिए। जिसपे पिकोलो कहता है कि हमें पहले डेंडे को बचाना चाहिए और सुप्रीम काई भी पिकोलो का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ हमें पहले डेंडे को बचाना चाहिए और वो सब डेंडे को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम किंग गोमा का पैलेस देखते हैं और वहाँ पे डेगासू डेंडे के पास जा रहा होता है और उसके मुंह पर एक भयानक सी स्माइल थी, जैसे वो कुछ गलत करने की सोच रहा हो। और तभी वो डेंडे को गोदी में उठा लेता है और डेंडे जोर जोर से रोने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि हमारे हीरोज कैसल के गेट पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पर सभी गेट बंद होते हैं, जिसपे वेजिटा कहता है कि हमें इन्हें तोड़कर अंदर घुस जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर 5 जेंडामारे सोल्जर की एंट्री होती है और ये कोई और नहीं बल्कि कमांडर कैडम की ही फोर्स थी। और यहाँ पर किंग कैडम की फोर्स अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और इंट्रोडक्शन देने के बाद कैप्टन कैडम उनसे कहते हैं कि अगर तुमने एक स्टेप भी आगे लिया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। जिस पर वेजिटा कहता है कि आखिर तुम सब हो कौन, मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। और तभी कमांडर कैडम वेजिटा से कहते हैं कि चलो मरने से पहले तुम मेरे को जान लो कि आखिर मैं हूँ कौन। और इतने में ही वेजिटा उनकी बात को काट देता है, जिस वजह से कैप्टन कैडम काफी गुस्सा हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि गोकू और पिकोलो वेजिटा से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और पिकोलो और गोकू वहाँ से उड़कर कहीं चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अकेला ही उन 5 से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और तभी कैप्टन कैडम की फोर्स में से एक बंदा आकर वेजिटा पर अटैक करता है, पर वेजिटा इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैक खुद जाकर उस सोल्जर के लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सोल्जर आकर वेजिटा पे लगातार गोली चला रहा होता है और जैसे ही वो गोली चलाना रोकता है तो देखता है वहाँ पर तो वेजिटा है ही नहीं और तभी वेजिटा आकर एक मुक्के में ही उसको ढेर कर देता है। इसके बाद वहाँ पर तीसरा सोल्जर वेजिटा से लड़ने आता है और वेजिटा के एक ब्लास्ट से ही वो सोल्जर बहुत दूर जाके गिरता है। और भाई 3 लोगों की पिटाई होने के बाद हम देखते हैं कि कमांडर कैडम भी चौंक जाता है कि आखिर ये वेजिटा है कौन। और तभी कैप्टन कैडम का एक सोल्जर उसे बताता है कि ये शायद वही लोग होंगे जिन्होंने माजिन बू और तामागामी को हरा रखा है। और ये सुनते ही कैप्टन कैडम अपनी स्वॉर्ड निकालकर वेजिटा पर अटैक करते हैं, पर वेजिटा उनके अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कैडम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर से वेजिटा पर एक फायर ब्लास्ट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस फायर ब्लास्ट से वेजिटा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और इसलिए कैप्टन कैडम अपना अगला वार और भी ज्यादा पावर से करने की सोचते हैं और वो अपनी एनर्जी से फायर बना ही रहे होते हैं। और तभी उन्हीं के एक सोल्जर से उनके हाथ पर चोट लग जाती है, जिस वजह से वो एनर्जी ब्लास्ट वेस्ट हो जाता है। और जेंडामारे के फोर्स को हराने के बाद वेजिटा महल का गेट तोड़ देता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। और वहां से जाते हुए गोकू जेंडामारे के सोल्जर से उसकी चिप्स ले लेता है। और इसके बाद हम पैलेस में देखते हैं तो पैलेस में एक स्टैचू बना हुआ होता है और सब पूछता है कि आखिर ये है कौन, जिसपे ग्लोरी बताता है कि ये गोमा का स्टैचू है। और इसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने हाइबिस से उसकी बेल्ट ली थी और वो पैलेस में डेगासू को ढूंढ रही होती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस लड़की को डेगासू ने ही भेजा था हाइबिस से वो बेल्ट लाने के लिए। और वो जेंडामारे सोल्जर से डेगासू के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, पिकोलो और सुप्रीम पैलेस के अंदर चले जाते हैं और बाकी सभी लोग वापस घर जा रहे होते हैं। और तभी गोकू के पीछे पीछे पेंजी भी अंदर आ जाती है और ग्लोरियो ये चीज देख लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेगासू डेंडे को लेकर कहीं जा रहा होता है और गोकू इसके बाद फोकस करके डेंडे की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है और वो सबको बताता है कि डेंडे हमारे आसपास ही है और वो सब डेंडे की ओर भागने लगते हैं और उनके पीछे पेंजी भी आ रही होती है। और इसके बाद हम जेंडामारे सोल्जर्स के बहुत सारी एयरक्राफ्ट देखते हैं और डेगासू एक एयरक्राफ्ट को ओपन करके कहीं जा ही रहा होता है कि तभी बीच में गोकू आके उसे रोक देता है। फिर डेगासू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे और वो डेंडे की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर तुमने कोई भी होशियारी करी तो मैं डेंडे को मार दूंगा। इसके बाद सुप्रीम काई उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसे बेवकूफ वाली हरकत मत करो, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर डेगासू अपना असली प्लान बनाता है कि वो शुरू से ही चाहता था कि वो डीमन रेल्म का राजा बने। और इधर हम गोमा को देखते हैं, वो ये सब देख रहा होता है और वो बहुत गुस्से में था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि डेगासू ने उसे धोखा दिया है। और तभी पीछे से पेंजी डेगासू पर अटैक करती है, पर डेगासू उसका अटैक को बीच ही में रोक देता है और वो दोबारा से सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने होशियारी करी तो वो डेंडे को जान से मार देगा। पर तभी अचानक से डेगासू के ऊपर हाइबिस की हैट आके लगती है और ये हैट किसी और ने नहीं बल्कि ग्लोरियो ने फेंकी थी। और इस इम्पैक्ट के बाद डेंडे उसके हाथ से ऊपर उड़ जाता है और पेंजी जाके डेंडे को कैच कर लेती है और पिकोलो के एक ही अटैक से डेगासू बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे डेगासू का हारता हुआ देखकर गोमा बहुत खुश हो जाता है कि आखिर सही हुआ उसके साथ। पर तभी उसे याद आता है कि असली विलन तो गोकू और वेजिटा है। वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी हम उस लड़की को देखते हैं और वो गोमा के पास आकर कहती है कि आखिर डेगासू कहाँ पर है, उन्होंने मेरे से बेल्ट लाने के लिए कहा था और वो मेरे को इस बेल्ट के लिए इनाम भी देंगे। और भाई गोमा की आंखें फटी की फट
फटी रह जाती है थर्ड आई को देखकर, और गोमा उससे वो बेल्ट ले लेता है जिसपे वो लड़की कहती है कि ये बेल्ट मैंने बहुत मुश्किल से लिया है, इसके चक्कर में मेरे को अपनी हेड भी गंवानी पड़ी। फिर गोमा कहता है कि जाओ उस रूम में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। और इधर हम देखते हैं कि पिगलो कहता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले ड्रैगन बॉल के लिए जाना चाहिए या हमें गोमा को देखना चाहिए। फिर ग्लोरियो कहता है कि हमें गोमा को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सबसे पहले हमें ड्रैगन बॉल के लिए जाना चाहिए जिससे हम सब वापस अडल्ट फॉर्म में आ सके। और नेवा कहते हैं कि चलो ठीक है, हम सीधा तामागामी नंबर 1 के पास चलते हैं। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब तामागामी नंबर 1 के पास खड़े होते हैं और गोकू और वेजिटा लड़ रहे होते हैं, आखिर तामागामी नंबर 1 से लड़ेगा कौन। जिसपे गोकू कहता है कि पिछली बार तुमने लड़ाई करी थी तो इस बार मेरी बारी है, और वेजिटा मान जाता है। तो तामागामी उन्हें बताता है कि ड्रैगन बॉल तो उसके पास है जिसने उसको हराया था। और तभी वहाँ पे एरिन्स की एंट्री होती है माजिन कू और माजिन डू के साथ, और हम माजिन कू के हाथ में ड्रैगन बॉल को देखते हैं। और इधर हम देखते हैं कि किंग गोमा बहुत ट्राई कर रहा होता है इस बेल्ट उस आई को निकालने की, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा होता है। और आखिरी में गोमा प्लंजर लेकर आता है और प्लंजर से कोशिश करने के बाद वो ड्रैगन बॉल को निकाल ही लेता है। और अब बस एक ही काम बचा था, उस आई को अपने फॉरहेड पे लगाना। और तभी वो लड़की वहां से जा रही होती है जिसपे गोमा उस लड़की को रोकते हुए कहता है कि इधर आओ, इस आई को मेरे फॉरहेड के सेंटर में लगाओ। जिसपे वो लड़की उसे मना कर देती कि नहीं ये तो बहुत गंदा है। फिर गोमा उसे पैसों का लालच देता है जिसपे वो लड़की मान जाती है और वो थर्ड आई को किंग गोमा के फॉरहेड में लगा देती है। और इसके बाद किंग गोमा के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे और उसका शरीर बहुत ही मस्कुलर और जाइंट बन गया था। और जाइंट गोमा को देखकर वो लड़की वहां से डरकर भाग जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई इस एपिसोड ने हमें बहुत सस्पेंस में रख दिया है कि आखिर क्या किंग गोमा थर्ड आई के साथ काफी होगा गोकू, वेजिटा और पिक्कोलो से लड़ने के लिए, और आखिर अब डेगासू का प्लान क्या होगा। और अगले एपिसोड में हमें माजिन डू, माजिन कू वर्सेस हमारे हीरोज देखने को मिलेंगे और हो सके तो गोमा भी वहां आ सकता है। और अब भाई जहां तक है फ्यूजन बग का भी यूज होने ही वाला है, कुछ ही एपिसोड रह गए डायमा के खत्म होने में, तो हमें जल्दी गोकू और वेजिटा का फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।